नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। या दुग्धापि न दुग्धेव कविदुग्धिविरन्वहम् या दुग्धापि न दुग्धेव कविदुग्धिविरन्वहम् हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनु सरस्वती। आज प्रथम बार संस्कृत शौर्यम ग्रुप पर मैं अपने प्रिय शिष्य राजकुमार के अनुरोध पर यहाँ उपस्थित हूँ और व्यंजना विमर्श इस विषय पर अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति विवेचन एक अत्यंत प्रमुख और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि काव्य की सत्ता शब्दार्थ से होती है और वो उस शब्द में कितनी शक्ति निहित है, किस प्रकार की और कितने प्रकार की और कितनी गहन शक्तियां निहित हैं, इसका परिज्ञान संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों ने कराया था। यद्यपि शब्द शक्ति का विवेचन अन्य भारतीय शास्त्रों और दर्शनों में होता रहा, उन्हीं का आधार लेते हुए संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने शब्द शक्ति विवेचन को भी काव्य के प्रसंग में आवश्यक रूप से सन्निहित किया और उन्होंने ये स्वीकार किया कि शब्द की तीन शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना। अभिधा और लक्षणा, इन शक्तियों को तो पूर्ववर्ती आचार्य मीमांसक आदि सभी मानते चले आ रहे थे, क्योंकि अभिधा शक्ति आरंभिक शक्ति है, सहजा शक्ति है, सहज रूप से वह शाब्द बोध कराती है, वो व्याकरण, कोश और व्यवहार आदि अनेक प्रकार के ऐसे आधारों पर अवलंबित है। इसलिए सामान्य व्यवहार में भी अभिधा शक्ति का प्रयोग होता है। काव्य में भी अभिधा शक्ति काम करती है और उससे निर्गलित होने वाला जो अर्थ है वह वाच्य अर्थ है। स्वयं साहित्य दर्पणकार ने एक बड़े सरल कारिका में बात कह दी है, वाच्योर्थो विधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनयास्तास्यु तिस्रः शब्दस्य शक्तयः। तो वाच्य अर्थ तो अभिधा शक्ति से जो सहजा शक्ति है और वह सीधा सीधा अर्थ देती है, और परंतु लक्षणा शक्ति वह कृत्रिम शक्ति है, सहजा नहीं है, असहजा है। यदि अभिधा शक्ति ईश्वरोद्भावित है तो लक्षणा शक्ति मनुष्योद्भावित है, क्योंकि जो चतुर, जो बोलने वागवाणी के प्रयोग में चतुर हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा
यह कृत्रिम रूप से परिकल्पित करके बात को अधिक चमत्कारी ढंग से कहने के लिए लक्षणा शक्ति का विस्तार हुआ। तो इसलिए दूसरी लक्षणा शक्ति है, और लक्षणा शक्ति तक तो सभी आचार्यों ने स्वीकार किया, परंतु जब काव्य शास्त्र का विषय आया तो काव्य शास्त्र में तीसरी शक्ति व्यंजना को मानने की जब परिपाटी हुई तो उसका विरोध हुआ, इसलिए कि बहुत से आचार्यों ने अपने अपने मतों से जब भी ये कहा कि व्यंजना को अलग से एक तीसरी शक्ति मानने की आवश्यकता क्या है, इन दो शक्तियों से ही काम चल जाएगा। परंतु काव्य शास्त्र के आचार्यों ने कहा कि ना, जिनमें सर्वप्रथम आचार्य आनंदवर्धन थे, जो ध्वनि सिद्धांत के प्रस्थापक थे, उन्होंने व्यंजना शक्ति की सिद्धि करते हुए उसको अनेकानेक प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध किया कि इसकी सत्ता उन दोनों शक्तियों से पृथक है। भले ही वह उन दोनों पर आश्रित है, वो तो पूर्ववर्ती आएंगे। इसलिए काव्यशास्त्री आचार्यों ने ये माना कि ये यूँ मानना चाहिए कि ये तीन बहनें हैं, भगिनियाँ हैं, इनमें से सबसे बड़ी अभिधा शक्ति है, क्योंकि जैसे ही शाब्द बोध होता है तुरंत अभिधा शक्ति के द्वारा उसका बोध होता है। इसलिए अभिधा सबसे बड़ी बहन है। और दूसरी मझली बहन है लक्षणा, वो उसके बाद में उसका जन्म हुआ है। यदि अभिधा नहीं आएगी तो लक्षणा नहीं आ सकती, क्योंकि पहले अभिधा के द्वारा आने वाला मुख्य अर्थ आएगा, उस मुख्य अर्थ का बाद होगा, बाद होने के बाद जो दूसरा अर्थ निकलेगा वो लक्षणा शक्ति के द्वारा निकलेगा, इसलिए वो मझली बहन है। और तीसरी जो सबसे छोटी है, आचार्यों ने ये माना कि वही तो सबसे अधिक सुंदर है। तो व्यंजना शक्ति ही सबसे अधिक सुंदर, सबसे छोटी बहन सर्वाधिक सुंदर, बड़ी बहन, मझली बहन और छोटी बहन। इस छोटी बहन के विषय में आचार्यों ने बहुत तरह के तर्क दिए। सबसे पहले आनंदवर्धन ने अपनी कारिका में कहा, प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्त्वस्त वाणीसु महाकवीनाम यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तम विभाति लावण्यमिवांगनासु। कि प्रतीयमान अर्थ जो व्यंजना शक्ति के द्वारा व्यंग या गम्य अर्थ है वो कुछ और ही है, वो उसकी तरह नहीं है। और कहाँ मिलता है, कैसे ढूंढें कहाँ, कि बड़े बड़े जो महान कवि हैं, जो उत्तम कोटि के उत्कृष्ट कवि हैं, उनके ही वाणियों में, उनके ही काव्यों में प्राप्त होता है। और सामान्यतः यह समझा जा सकता है कि जैसे सुंदर लावण्यमयी अंगनाओं में यदि लावण्य की व्याख्या की जाए कि लावण्य क्या है, तो कोई एक अंग या कोई एक पक्ष या कोई एक बिंदु को या शरीर के किसी एक अंग को नहीं कहा जा सकता कि ये लावण्य है, ये लावण्य है। लावण्य क्या है, एक समग्र अनुभूति है। जो लावण्य अंगनाओं में जब बोधित किया जाता है तो जैसे वह समग्र प्रभाव के साथ कहा जाता है कि वह उसके अंदर लावण्य है, बिल्कुल उसी तरह से वह व्यंजना के द्वारा गम्य जो व्यंग्यार्थ है वो उसी तरह से बोधित होता है। ये उदाहरण देकर के उन्होंने एक लौकिक उदाहरण दिया और उससे इसको ठीक तरह से समझा जा सकता है। और कैसे इसका ज्ञान होता है, तो कहते हैं कि अगली कारिका में शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेणैव न वेद्यते वेद्यते सतु काव्यार्थ तत्त्वज्ञैरेव केवलम। कन्यालोककार कहते हैं कि भाई शब्दार्थ का जो शासन ज्ञान है वो तो व्याकरण के द्वारा, कोश के द्वारा, व्यवहार के द्वारा और अन्य प्रमाणों के द्वारा उसको जाना जाता है। वो तो चलता ही चला आ रहा है। लोक व्यवहार में हम लोग यदि व्याकरण का ज्ञान है तो सह ग्रामम गच्छति, इसके प्रत्येक अर्थ को समझ ही जाएंगे। कोई भी वाक्य बोला जाए, लघु हो या दीर्घ, चाहे जैसा वाक्य हो, उसका अर्थ जैसा कि दिया गया है तो शब्द शासन के द्वारा ज्ञात हो जाएगा। परंतु यह जो अर्थ है व्यंजनागम्य,
वह शब्दार्थ शासन के का तो होना ही चाहिए ज्ञान, लेकिन मात्र उससे नहीं होगा। मात्रेण शब्दार्थ के शासन ज्ञान के मात्र से ही नहीं होगा तो कैसे होगा? काव्यार्थ तत्वज्ञ, जो काव्य के अर्थ को और अर्थ तत्व को जानने वाले जो लोग हैं, जो उच्च कोटि के सहृदय हैं, ऐसा सहृदय हृदय श्लाघ्य अर्थ जो निकलता है, जिसको सहृदय ही जिसको पहचान पाते हैं, वो एक विशिष्ट अर्थ होता है जो शब्द में से झांकता है। वो शब्द का सीधा अर्थ नहीं होता है। सीधा अर्थ देने वाली तो अविद्या हो ही गई, अविद्या अपना काम करती है। तो कैसे उसको जाना जाए? तो फिर कहते हैं फनालोकार, सोर्थस तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवि। बड़े बड़े महान कवि उसको प्रयोग करते हैं। पहचानने वाले को पहचानने की आवश्यकता है। तो एक तो वो जो व्यंग्य अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ, और उस प्रतीयमान अर्थ की व्यक्ति माने व्यंजना के सामर्थ्य का योगी कोई शब्द होता है, कोई शब्द विशेष ऐसा होता है, बस उसी में से वो व्यंजना ध्वनित होकर के निकलती है, वो व्यंग्य अर्थ निकलता है व्यंजना के द्वारा। और फिर उससे वह अर्थ है और उसको देने वाला वह सामर्थ्य को प्रदान करने वाला उस सामर्थ्यवान ऐसा शब्द विशेष होता है। बस उसको पहचानने की आवश्यकता है। कौन पहचानेगा? जो सहृदय है। वो सहृदयता अनिवार्य गुण है, इसलिए सहृदय की वास्तविक रूप से उन्होंने परिभाषा की, लक्षण दिया। आचार्य आनंदवर्धन ने ही लक्षण दिया कि देखिए सहृदय है, होते कौन है। तो इसलिए, और वो भी यत्न, वो थोड़ा यत्न करेंगे, जब ध्यान देंगे, उस शब्द विशेष की महत्ता को समझेंगे और उसके अर्थ की आत्मा में प्रवेश करेंगे, तब वो जान पाएंगे, तब शब्दार्थ हो महाकवि। और एक बात और वो कहते हैं, तद्वत् सचेत साम सोर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मनाम बुद्धौ तत्वार्थ दर्शिन्याम झटित तेवा भासते। कि भाई जो सहृदय हैं, सचेतस लोग हैं, जो केवल वाच्यार्थ को जानने में नहीं लगे रहते हैं। वाच्यार्थ तो सामान्य व्यक्ति का है, तो सरल लोगों के लिए है। ये भी बताया गया है कि जो वाच्य अर्थ या अभिधा शक्ति का सेवन करने वाले सरल लोग होते हैं, लक्षणा शक्ति के द्वारा प्रयोग करने वाले चतुर कुशल लोग होते हैं, और व्यंजना शक्ति के अर्थ को जानने वाले या तद्रूप प्रयोग करने वाले वो तो मर्मज्ञ लोग होते हैं, सहृदय काव्य के मर्मज्ञ लोग होते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो जो अर्थ है, वो उस अर्थ को जानने के लिए जो लोग बस केवल वाच्यार्थ नहीं, वाच्यार्थ से विमुख हो जाने वाले, वाच्यार्थ से कुछ ऊपर की ओर अपनी दृष्टि रखने वाले, ऐसे लोगों की बुद्धि, कैसी बुद्धि? तत्वार्थ दर्शन्याम, जो तत्वार्थ का ज्ञान रखने वाली बुद्धि है, उस बुद्धि में झटित देव अवभासते, बस उनकी बुद्धि में उसका अवभास होता है, उनकी बुद्धि में इसका ज्ञान तुरंत होता है। पर इसका अभिप्राय यह हुआ कि व्यंजना शक्ति सहृदयता गम्य है, सहृदयता के द्वारा ही जानी जा सकती है। इसलिए ये इसकी बार बार उनको व्याख्या करनी पड़ी, समझाना पड़ा, क्योंकि इसकी स्थापना के बाद भी अनेक प्रकार से इन विभिन्न प्रकार के मतवादियों ने इसका विरोध किया, और उसकी स्थापना फिर इन सभी आचार्य आनंदवर्धन ने, उसके बाद अभिनव गुप्त ने लोचन में, और इसके पश्चात मम्मट ने, काव्य प्रकाशकार और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ आदि अनेक आचार्यों ने फिर इसकी की बीच बीच में। अब ये जो व्यंजना है, इसके बारे में एक और बात बड़े सरल ढंग से साहित्य दर्पणकार ने कही है। भाई व्यंजना है क्या? बहुत इसके अनेकानेक लक्षण दिए गए। इन्होंने सरल एक लक्षण ये दिया कि विरता स्वविधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः
सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च, कि जब अविधा इत्यादि वृत्तियां अपना अपना काम करके विरत हो जाए, एक बार शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम में व्यापार हो, एक बार एक अर्थ दिया बस हैं और उस अर्थ को दें, गतोस्तम अर्कः, वाच्य अर्थ इसका केवल यही होगा कि सूर्य अस्त हो गया, इस अर्थ को देने के बाद अविधा विरत हो जाएगी और अन्य कोई अर्थ नहीं दे पाएगी। फिर यदि कहीं पर मुख्यार्थ बाद है तो वहाँ लक्षणा भी आएगी, तात्पर्य वृत्ति भी आएगी, ये सब आएंगी और अपना अपना जिसका जो काम है, माने सीधा अर्थ देने वाला और फिर लक्ष्यार्थ देने का और वाक्यार्थ बोध कराने का काम, तीनों काम ये तीनों वृत्तियां करेंगी। परंतु इसके बाद जो एक और अर्थ निकलेगा, जो चमत्कार पूर्ण होगा, जो सहृदय हृदय श्लाघ्य होगा, जो अत्यंत सुंदर तर होगा, जो हृदय संवेद्य होगा, ऐसे अर्थ को देने की शक्ति उन तीनों शक्तियों में नहीं है। उनको देने की शक्ति जिसके अंदर है वह क्या है, शब्दस्य, वो शब्द के द्वारा भी होती है, शाब्दी व्यंजना भी होती है, और अर्थादिकस्य, और अर्थ और आदि में अनेक प्रकार के तत्व आते हैं, उनकी ये व्यंजना होती है। उसको हम व्यंजना नाम की वृत्ति कहते हैं। उसके लिए व्यंजन, व्यंजना, व्यंजन, ध्वनन या ध्वनि, गमन, प्रत्यायन इत्यादि नामों से भी उसे बोधित किया जाता है इत्यादि। इसलिए व्यंजना के द्वारा गम्य अर्थ के आधार पर उस सिद्धांत का नाम ही ध्वनि सिद्धांत रखा गया, क्योंकि वहाँ जो व्यंजना से गम्य जो अर्थ है, जो व्यंग्य अर्थ जहाँ पर होता है, उसको बहुत तरह से लंबे विस्तार से और बड़े सुस्पष्ट रूप से व्याख्यात किया गया और उसको ध्वनि सिद्धांत नाम दिया गया। अब प्रश्न ये है कि क्या जो जिन आचार्यों ने विरोध किया था कि भाई ठीक है, अभिधा तो हम मान गए, लेकिन लक्षणा से ही सारा काम चल जाता है। अभिधा तो एक बार एक ही माँ सीधा शक्ति ऐसी है जो एक सीधा अर्थ देती है, परंतु लक्षणा शक्ति तो बड़ी व्यापक है, लक्षणा शक्ति में ही सारा काम चल जाएगा। परंतु जो व्यंजनावादी आचार्य हैं उन्होंने माना कि नहीं, लक्षणा शक्ति में भी जो प्रयोजनवती लक्षणा है, उस प्रयोजनवती लक्षणा में जो प्रयोजन का प्रत्यायन है वो व्यंजना के द्वारा ही होता है, लक्षणा तो बस वहीं तक काम करती है। तो इसलिए ध्वन्यालोककार ने बिल्कुल कहा कि नहीं, हम ये बिल्कुल नितांत नहीं शक्ति है, इसको हम भक्ति या लक्षणा के द्वारा एक रूप नहीं मान सकते। भक्त्या विभर्त नहीं कत्वम रूप भेदात अयम ध्वनि, बिल्कुल दोनों स्वरूप भेद है, हम कैसे माना ही नहीं जा सकता। और अतिव्याप्ते रथा व्याप्ते न चासौ लक्ष्यते दया, और यदि ऐसा मानने लगेंगे तो एक और अतिव्याप्ति दोष आएगा, दूसरा अव्याप्ति दोष आएगा। इसलिए वो लक्षणा के द्वारा भी लक्ष्य नहीं हो सकती, लक्षित नहीं की जा सकती, वो नितांत भिन्न है दोनों। अर्थात चलाना चाहें आप, ऐसा क्यों चलाएंगे कि लक्षणा के द्वारा व्यंजनाक शक्ति की कोई अतिरिक्त सत्ता की आवश्यकता नहीं है, लक्षणा से काम चल जाएगा। इस पर फिर बात परवर्ती आचार्यों में मम्मट ने विशेष रूप से और प्रकाश डाला और उन्होंने तद्भूर लाक्षणिकस्तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः ये वाली अपनी कारिका दी और उन्होंने बिल्कुल अनेक प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया कि लाक्षणिक शब्द में व्यंजना व्यापार कैसे होता है, अर्थात लक्षणा के आगे व्यंजना कैसे बढ़ती है। आचार्य मम्मट शब्द शक्ति विवेचन के संदर्भ में लक्षणा वृत्ति का निरूपण करने के अनंतर व्यंजना नामक तृतीय शक्ति का विवेचन प्रारंभ करते हैं। ध्वनिवादी आचार्य के रूप में मम्मट पुण्यत्व मनोहरत्व अथवा शैत्य पावनत्व का प्रतिपादन रूप जो लक्षणा का प्रयोजन है, उस प्रयोजन की प्रतीति इस व्यंजना शक्ति द्वारा ही मानते हैं, यही उनका योगदान है। परंतु मुकुल भट्टादि मीमांसक इस व्यंजना वृत्ति को नहीं स्वीकार करते, वे इस प्रयोजन की प्रतीति लक्षणा से ही मानते हैं। यदि
लक्षणा शक्ति से ही प्रयोजन की प्रतीति मानी जाए तो उसके दो रूप हो सकते हैं। एक तो यह कि उस प्रयोजन को लक्ष्यार्थ माना जाए, और दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि यदि प्रयोजन लक्ष्यार्थ से भिन्न है तो प्रयोजन विशिष्ट तट आदि की उपस्थिति लक्षणा से मानी जाए। अतः इन दोनों संभावित पक्षों का सविस्तर खंडन कर आचार्य व्यंजना की प्रस्तावना करते हुए लिखते हैं, यस्य प्रतीति माधातुम लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्येत्र व्यंजनान ना पराक्रिया। अर्थात जिस प्रयोजन विशेष की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा अर्थात लाक्षणिक शब्द का आश्रय लिया जाता है, अनुमानादि से नहीं अपितु केवल शब्द से गम्य उस प्रयोजन के विषय में व्यंजना के अतिरिक्त शब्द का और कोई व्यापार हो ही नहीं सकता। अर्थात किसी विशेष प्रयोजन की प्रतीति के लिए ही लाक्षणिक शब्द का आश्रय लिया जाता है और उस प्रयोजन की सिद्धि व्यंजना व्यापार से ही होती है। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए वृत्ति में लिखते हैं, प्रयोजन प्रतिपिपादयशया यत्र लक्षणया शब्द प्रयोगस्तत्र नान्यतस्तत्प्रतीति अपितु तस्मादेव शब्दात् न चात्र व्यंजनादृतेन्यो व्यापार। बिल्कुल स्पष्ट, व्यंजनातिरिक्त अन्य वृत्तियों के प्रयोजन बोधन सामर्थ्य का निराकरण करते हुए आचार्य लिखते हैं, नाभिधा समयाभावात्। भाई एक बात है कि अभिधा तो चलती है संकेतक ग्रह पर, और संकेतक ग्रह न होने से अभिधा वृत्ति प्रयोजन की बोधिका नहीं हो सकती। अभिधा तो केवल संकेतक ग्रह सीधा सीधा अर्थ देती है संकेतक ग्रह के द्वारा। गंगायाम घोष इत्यादि में जो पावनत्वादि धर्म तट में प्रतीत होते हैं उनमें गंगा आदि शब्दों का संकेतक ग्रह नहीं है। संकेतक ग्रह तो गंगा का अर्थ गंगा जल, केवल जल मात्र से। अतः संकेतक ग्रह के अभाव में अभिधा से उसका ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। तो अभिधा का खंडन तो हो गया बहुत। पुनः लक्षणा वृत्ति भी प्रयोजन का बोध नहीं करा सकती, क्योंकि वहां लक्षणा के प्रयोजक मुख्यार्थवाद आदि तीन हेतु नहीं है। इसलिए वो कहते हैं हेतु भावान न लक्षणा। जहाँ लक्षणा के प्रयोजक मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ संबंध तथा रूढ़ि प्रयोजनान्यतर रूप तीनों प्रयोजन उपस्थित न हो, वहाँ लक्षणा व्यापार नहीं हो सकता। आचार्य ने इस हेतुत्रय का अभाव यहाँ इस प्रकार प्रतिपादित किया है। बड़ी अच्छी प्रसिद्ध कारिका है, लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधो योग फलेन नो न प्रयोजन में तस्मिन् न च शब्द स्खलत गति। आशय है कि गंगा पद से जो तटरूप अर्थ की प्रतीति होने के बाद जो शैत्य पावनत्वादि धर्मों की प्रतीति होती है, उसको यदि लक्ष्यार्थ माना जाए तो तट को मुख्यार्थ मानना होगा, क्योंकि वो उससे पूर्व में उपस्थित है, परंतु वह लक्ष्यार्थ है, मुख्यार्थ नहीं हो सकता। फिर कथनचित उसको मुख्यार्थ मान भी लिया जाए तो लक्षणा होने से पूर्व उसका बाद होना चाहिए। वह बाद भी नहीं होता है, क्योंकि तट पर घोष रहता ही है, बाद कहाँ हुआ, इसलिए भी लक्षणा नहीं हो सकती। इस प्रकार कारिका के प्रथम चरण से लक्षणा के प्रथम हेतु का अभाव प्रदर्शित हो गया। अब लक्षणा का दूसरा हेतु है लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंध। यदि शैत्य पावनत्वादि धर्मों को लक्ष्यार्थ माना जाए तो तट को मुख्यार्थ मानना होगा। उस दशा में मुख्यार्थ रूप तट के साथ लक्ष्यार्थ रूप शैत्य पावनत्वादि का संबंध होना चाहिए, परंतु शैत्य पावनत्व का संबंध तो जल प्रवाह के साथ है, तट के साथ नहीं, गंगा के साथ है, गंगा तट से नहीं। अतः दूसरा हेतु भी यहाँ नहीं हो सकता है। लक्षण का प्रयोजक तीसरा हेतु रूढ़ प्रयोजनान्यतर है। इन दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं बन सकता है। शैत्य पावनत्वादि को प्रयोजन को यदि लक्ष्यार्थ माने तो फिर उसमें किसी अन्य को प्रयोजन मानना होगा, परंतु इस फल में और कोई प्रयोजन नहीं माना जा सकता है। और यदि मानने का आग्रह ही करेंगे तो फिर उस प्रयोजन का भी प्रयोजन, फिर उसका भी प्रयोजन खोजना होगा। ये अनवस्था दोष कहते हैं इसको। ये बीजांकुर न्यायवत यहाँ अनवस्था दोष होता चला जाएगा, और अनवस्था दोष से क्या होगा, मूल का ही विनाश हो जाएगा। आखिर आप कहाँ तक जाएंगे इसको लेकर के। मम्मट लिखते हैं, एवं अप्यनवस्था स्यात् या मूल क्षय कारिणी।
एवं प्रयोजनम चे लक्ष्यते तत् प्रयोजनांतरेण तदपि प्रयोजनांतरेण इति प्रकृता प्रतीतिकृत अनवस्था भवेत्। अतः प्रयोजन का प्रयोजन उचित नहीं है। रूढ़ से शैत्य पावनत्व आदि का बोध तो हो ही नहीं सकता है। अतः रूढ़ प्रयोजनांतर ये विलक्षणा का जो तृतीय कारण है वो भी यहाँ नहीं। अब लक्षणा पर के असामर्थ्य के विषय में एक अन्य समर्थक तर्क और आचार्य देते हैं और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। न च शब्द स्खलत गति, यदि प्रयोजन को लक्ष्यार्थ माना जाए तो शब्द का स्खलत गति होना आवश्यक है, अर्थात मुख्यार्थवाद आदि के बाद ही उस अर्थ का बोधन होना चाहिए। मुख्यार्थवाद आदि लक्षण के प्रयोजक हेतुओं के बिना उस शब्द से अर्थ की प्रतीति संभव न हो, तब उस अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जा सकता है। जैसे गंगा शब्द का लक्ष्यार्थ तट है, मुख्यार्थवाद आदि के बिना गंगा शब्द तट का प्रतिपादन करने में असमर्थ है, इसलिए वह उस तटरूप अर्थ का बोधन कराने में स्खलत गति है, इसलिए उसका लक्षणा से बोध करता है। परंतु शैत्य पावनत्वादि प्रयोजन के विषय में गंगा आदि लाक्षणिक शब्द स्खलत गति नहीं होते, अर्थात मुख्यार्थवाद आदि के बाद ही वे शैत्यादि का बोध नहीं कराते, अपितु शैत्यादि धर्म तो बिना मुख्यार्थवाद के भी अभिनाभूत होने से गंगा शब्द के अर्थ के साथ स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए गंगा शब्द मुख्यार्थवाद आदि के बिना ही उस शैत्यादि अर्थ के प्रतिपादन में असमर्थ नहीं समर्थ है। अतः वह उस अर्थ के विषय में स्खलत गति नहीं है। न च शब्द स्खलत गति, अतः शैत्य पावनत्वादि का बोध लक्षणा से नहीं हो सकता है। उसके लिए व्यंजना व्यापार को मानने के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार हो ही नहीं सकता, यह अभिप्राय है। लक्षणा के इस प्रयोजन बोधन असामर्थ्य को गंगायाम घोष इस उदाहरण के आश्रय से वृत्त में आचार्य समझाते हैं। यथा गंगा शब्द स्रोत सबाध यदि तटम लक्षयति तद्वत् यदि तटेपि सबाध स्यात् तदा प्रयोजनम लक्षयति। न च तटम मुख्योर्थ नाप्यत्र बाध न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वाद्यै लक्षणीयै संबंध नापि प्रयोजने लक्ष्ये किंचित प्रयोजनम नापि गंगा शब्द तटमेव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थ। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये। व्यंजना वृत्त का विरोधी एक अन्य पक्ष और शेष है जो विशिष्ट में लक्षणा मानता है। विशिष्ट लक्षणा का अर्थ है तट आदि लक्ष्यार्थ के बोध के साथ शैत्य पावनत्वादि प्रयोजनों का भी बोध हो जाता है। अर्थात लक्षणा केवल तट का ही नहीं अपितु शैत्य पावनत्व आदि प्रयोजन विशिष्ट तट का बोध कराती है। ये इसका पूर्व पक्ष है। अतः उसके बोध के लिए लक्षणा मूला व्यंजना मानने की आवश्यकता नहीं है। इस विशिष्ट लक्षणावाद के खंडन के लिए आचार्य युक्ति देते हैं कि प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते ज्ञानस्य विषयो ह्यन्य फलमन्य दुदाहृतम। आशय है कि लक्षार्थ को प्रयोजन सहित मानना संगत नहीं है, क्योंकि ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल दोनों अलग अलग है और उन दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। ज्ञान का विषय कारण होता है और फल कार्य। लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय तट आदि है और उसका फल शैत्य पावनत्व आदि का बोध है। अतः दोनों उनको एक साथ न मिलाकर अलग अलग ही उनकी प्रतीति माननी होगी। अतः विषय तथा फल दोनों की समकालीन उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। अपनी इस युक्त के समर्थनार्थ आचार्य न्याय और मीमांसा की दार्शनिक प्रक्रिया की चर्चा अनुव्यवसाय आदि की करते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको मैं छोड़ देता हूँ बहुत विस्तार। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि ज्ञान का विषय और उसका फल अलग अलग होते हैं। अतः लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय तट और उसका फल पुण्यत्व मनोहरत्व या शैत्य पावनत्व भी अलग अलग मानने होंगे और उनकी उत्पत्ति समकाल में मानना संभव नहीं होगा। अतएव विशिष्ट लक्षणा का सिद्धांत भी नहीं माना जा सकता है। तो विशिष्ट में लक्षणा नहीं हो सकती, लक्षित अर्थ में
हाँ, लक्षित अर्थ में विशेष हो सकते हैं। अर्थात पहले लक्षणा से केवल तट की उपस्थिति होने के बाद लक्षणा मूलक व्यंजना से उस तटादि रूप लक्ष्य अर्थ में शैत्य पावनत्व आदि प्रयोजनों की प्रतीति हो सकती है। तो इस तरह से आचार्य ये सिद्ध करते हैं कि लक्षणा और व्यंजना भिन्न भिन्न है, दोनों का क्रम भी भिन्न भिन्न है। लक्षणा से व्यंजना का काम नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इतने तर्कों के द्वारा सिद्ध हो गया कि दोनों में एक रूपता नहीं है। जो बात भक्त्या विवर्त नहीं तम आरंभ में धन्यालोककार ने आरंभ की थी, उसकी बहुत व्यापक व्याख्या आचार्य ने यहाँ की, अन्य आचार्यों ने भी की। तो इस तरह से ये माना आचार्य ने कि देखिए व्यंजना का आरंभ इन्हीं दोनों शक्तियों से हो रहा है। ये लक्षण मूला व्यंजना है, क्योंकि प्रयोजन को देने का काम तो लक्षण मूला व्यंजना, हम उसको नाम देंगे और प्रयोजन का काम केवल व्यंजना करेगी। इसलिए क्योंकि यहाँ पर लक्षणा है, अतः व्यंजना का नाम हम कहेंगे लक्षणा मूला व्यंजना। अतः उन्होंने दो प्रकार की व्यंजना पहले मानी, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के पुनः दो भेद किए, एक लक्षणामूला व्यंजना, एक अभिधामूला व्यंजना। लक्षणामूला व्यंजना के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन एक सुंदर उदाहरण ये है, स्निग्ध श्याम लिप्त व्यतो वेल्लद्वलाका घना वाता शीकरण पयोद सुहृदाम आनंद की का कला कामम संतु दृढ़म कठोर हृदय रामोस्मि सर्वम सहे वैदेही तो कथम भविष्यत हा देवी धीरा भव। ये राम वर्णन कर रहे हैं कि सीता का हरण हो गया है और इस समय वर्षा काल आ गया है, चारों ओर मेघ छा गए हैं, बार बार आकाश में बिजली चमक जा रही है, घन घटाएं घिर आई हैं, जल बरस रहा है। और ऐसे वातावरण में सीता नहीं है, और मैं कह रहे हैं कि रामोस्मि सीता कैसी होंगी, मैंने वैदेही तो कथम भविष्यति। राम कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में सीता कहाँ होंगी, कैसी दशा में होंगी। तो इसलिए कहते हैं कि हे देवी सीता, जहाँ पर भी हों आप जरा धैर्यपूर्वक रहना। लेकिन इसमें जो तृतीय चरण है वो कहते हैं रामोस्मि सर्वम सही, मैं राम हूँ। राम अपने लिए जो राम कहते हैं, यहीं पर जो आचार्यों ने माना कि भाई ये अपने को राम जब राम कहते हैं तो यहाँ पर ये मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, क्योंकि ये कहने का कोई अर्थ क्या है कि रामोस्मि, मैंने राम अपने किसी गुण या दोष को तो बताते तो ठीक है, लेकिन राम ही कह रहे हैं रामोस्मि। तो आज इसी पर आचार्यों ने, व्यंजनावादी आचार्यों ने माना कि यही लक्षणामूल व्यंजना है, क्योंकि यहाँ पर अत्यंत दुख सहिष्णुत्व रूप जो धर्म है उसकी प्रतीति राम शब्द के द्वारा होती है। राम, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बस मैं हूँ राम। राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है वो राम जिसने जीवन ही बड़े बड़े कठोर दुखों को सहन करने के लिए लिया है, इसलिए मैं रामोस, मैं राम हूँ। और मैं इसीलिए जन्मा हूँ कि इतना कठोर, सीता के इतने ऐसे काल में सीता कैसी दशा होगी ये बिना जाने, और मैं इस दुख को सहन कर रहा हूँ, इसलिए रामोस सर्वम सही, मैं सब कुछ सहन करूँगा। तो यहाँ अत्यंत दुख सहिष्णुत्व रूप जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि राम शब्द के द्वारा हो रही है। ये लक्षणा मूला व्यंजना का एक सुंदर उदाहरण आचार्यों ने दिया है। और अनेक प्रकार के हैं विपरीत लक्षणा के द्वारा, उपकृतम बहुतत्र के मुच्यते, यहाँ पर इसके द्वारा अनेक, देखिए लक्षणा के उदाहरणों से ही अब कहते हैं कि हमने कहा तो ये कि लक्षणा व्यंजना अलग अलग हैं, लेकिन ये वो व्यंजना है जो लक्षणा पर ही आश्रित है। पहले लक्षणा आई तब व्यंजना। इसी तरह अभिधामूला, अभिधामूला वो है जिसमें कि अभिधा शक्ति मूल में होती है। जैसे यहाँ पर लक्षणा मूल में थी, उसके लिए सभी आचार्यों ने ये माना है कि अनेकार्थस्य शब्दस्य
वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैरवाच्यार्थ धीकृत व्यापृति रंजनम। हाँ नहीं, ये यहाँ पर जो है ये अभिधा मूला जो व्यंजना है, जब क्या होता है अनेकार्थक शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक अर्थ वाले होते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ कारण हैं, तो ऐसे बिंदु हैं जिनके कारण वो एक पक्ष में अर्थ नियंत्रित हो जाता है, एक पक्ष में नियंत्रित हो जाता है, लेकिन एक और अन्य अर्थ, एक नहीं और भी अनेक भी अर्थ उसमें से जो झांकते रहते हैं, बस वो उनके द्वारा उनके वो संयोग, वियोग, देश, काल आदि आदि अनेक तत्व दिए हैं आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने दिए हैं। तो वो जिनके द्वारा ज्ञात होते हैं वो क्या है, दूसरा अर्थ जो झांकता है, एक अर्थ तो विशेष कारण संयोग के कारण या अर्थ के कारण, स्थाणुम भवच्छिदे, स्थाणुम भज भवच्छिदे, यहाँ स्थाणु का क्योंकि भवच्छेदन प्रयोजन है, भव संसार का बंधन मोक्ष तो करने के लिए, भवबंधन काटने के लिए, तो ऐसे कौन स्थाणु का अर्थ यहाँ शंकर परक निकलेगा, लेकिन यदि अन्य अर्थ निकलेगा तो वो अभिधा मूला व्यंजना के द्वारा निकलेगा। और सर्वोत्तम उदाहरण ये आचार्यों ने दिया ही है सभी ने कि गतोस्तमर्क, यहाँ पर ये भी बात है कि अभिधा और लक्षणा उन दोनों में, अभिधा और व्यंजना और अभिधा लक्षणा और व्यंजना इनमें अंतर ये है कि व्यंजना अनेक अर्थ दे सकती है, अभिधा देगी तो केवल एक अर्थ दे करके विरत हो जाएगी। इसलिए गतोस्तम अर्क का अर्क अस्तम गतः, अर्क का अर्थ व्याकरण या कोश के द्वारा हमने ये जाना कि अर्क का अर्थ सूर्य है, अस्तम गता माने अस्ताचल को चला गया, सूर्य अस्त हो गया। बस इस अर्थ को देने के बाद फिर कोई अर्थ नहीं दे सकती है। परंतु जो सबसे छोटी बहन है, जो सबसे अधिक सुंदरी है, वो अनेकानेक, यदि नायक नायिका के प्रसंग में होगा और दो प्रणयी वर्गों के प्रसंग में होगा तो अब हम दोनों के मिलने का समय हो गया है, ये अर्थ निकल सकता है। यदि यदि ग्वाले अपनी गायों को चरा रहे हैं तो इस समय अब सायंकाल हो गया, अब गायों को संग्रह करके ले चलो आदि, ये अर्थ निकलेगा। अर्थात जितने प्रकार के वक्ता, जितने प्रकार के बोधा, जितना प्रकार का देश, काल, प्रयोजन आदि विभिन्न आधारों पर इसके अनेक प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं, जितने प्रकार के, जिनका कि उस शब्द विशेष से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संकेतक ग्रहण नहीं हो रहा है। संकेतक ग्रहण तो केवल अभिधा में होता है, व्यंजना में संकेतक ग्रहण नहीं होता। बस हाँ, मूल अर्थ तो अभिधा का रहता ही रहता है, व्यंजना उसकी पीठ पर आती है, अभिधा की पीठ पर आती है, लक्षणा की पीठ पर बैठ करके आती है, स्वतंत्र नहीं आती। इसलिए संकेतक ग्रह रहता है, लेकिन वहीं रहता है, सूर्य अस्त हो गया बस। लेकिन सूर्य अस्त के साथ जो वक्त्रबोधव्य वैशिष्ट से अनेक अर्थ निकलते हैं, वो एक से एक सुंदर अर्थ, सहृदय हृदय संवेद्य अर्थ जो निकलते हैं, उसी वो जो सुंदर अर्थों को निकालने वाली शक्ति है वो व्यंजना शक्ति है। इसी तरह से इसका एक और सुंदर उदाहरण, एक अर्थ के नियंत्रित होने वाला सुंदर उदाहरण दिया गया है साहित्य दर्पण में। दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजम सम्मीलन तेजसा आदि आदि श्लोक में आगे है गामाक्रम्य विभूति भूषित तनु राजत्य उमा वल्लभ। ये उमा नाम की जो रानी है, जो उन राजा जो इनके आचार्य विश्वनाथ के जो पिता थे, उनके जो आश्रयदाता राजा थे, उनकी पटरानी, तो उनके वल्लभ राजा भानुदेव वो सुशोभित हो रहे हैं। अब उनके पक्ष में अर्थ निकलता है, क्योंकि उन्होंने श्लोक इसी पक्ष में लिखा है। दुर्गा लंघित, बड़े बड़े दुर्ग भी जिनकी सामरिक शक्तियों को जब वो विग्रह करते हैं, माने युद्ध करते हैं, तो लंघन नहीं कर पाते। और मनसिदम सम्मीलन तेजसा आदि आदि, और गामाक्रम में विभूति भूषित तनु, वो गाम माने पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर आक्रांत होकर के
हैं और ऐश्वर्य से विभूषित उनका शरीर है, ऐसे उमा रानी देवी के पति जो राजा हैं उनकी वो सुशोभित होते हैं। ये एक पक्ष में अर्थ नियंत्रित हो गया और इसको अभिधान ने बस यहीं तक अभिधान ने काम किया नियंत्रित, लेकिन एक और अर्थ इसमें झांक रहा है, क्योंकि व्यंग्य अर्थ झांकता है, उसका स्फुरण होता है, वो हृदय की जो भावयित्री प्रतिभा है उसके बल से आता है। तो इस कारण से इसमें से उमा के वल्लभ, उमा पार्वती, पार्वती के प्रिय पति अर्थात भगवान शंकर, वे सुशोभित हो रहे हैं। अब दूसरा अर्थ अपने आप दूसरा अर्थ निकल रहा है, दुर्गा लंघित, दुर्गा के द्वारा लंघित है विग्रह शरीर, जिनका मनसिदम संबीलेन तेजसा, जो तेज के द्वारा अपनी अग्नि के द्वारा कामदेव को भस्मजात जला देने वाले हैं आदि आदि। तो ये अबुद्ध थे। तो ये व्यंजना यहाँ पर अभिधा मूला व्यंजना के ये बड़े अत्यंत सुंदर उदाहरण हैं। तो ये तो हुई दो प्रकार की शाब्दिक व्यंजना है। आर्थी व्यंजना के अनेकानेक सुंदर उदाहरण आचार्यों ने दिए हैं और वास्तव में आर्थी व्यंजना पर ही बल अधिक दिया है, क्योंकि आर्थी व्यंजना अर्थ के बल से ही केवल निकलती है, किसी शब्द विशेष के कारण नहीं। शाब्दिक व्यंजना में कोई शब्द विशेष, उमा वल्लभ में उमा शब्द काम कर रहा है अपनी जगह पर, इसी तरह वहाँ पर रामोस में, लेकिन आर्थी व्यंजना जो है क्योंकि शब्द पर आधारित है, अभिधा लक्षणा मूला दोनों। आर्थी व्यंजना न अभिधा मूला न लक्षणा मूला, वो केवल अर्थ के आधार पर निकलती है और वो वक्ता वक्त्र बोधव्य काकूनाम अन्य सन्निध वाक्यो प्रस्ताव देश कालानाम काकोश चेष्टादिकस्य च आदि। सब वक्ता कौन है, बोधा कौन है, कौन किसके सन्निधि में कह रहा है, प्रस्ताव कैसा है, को का देश कैसा है, काल कैसा है, काक के द्वारा तो नहीं बात कही गई है। तो बहुत उदाहरण इसके आचार्यों ने दिए हैं, बड़े ब्रह्म धार्मिक विश्रब्ध स शुनकोद्य मारितस्तेन गोदावरी नदी कूललता घन वासना तृप्त सिंहेन। माने ये अर्थ विधि परक और निषेध परक, तुम हे धार्मिक अब यहाँ खूब विचरण करो, आराम से आओ और स्वच्छंद होकर के विचरण करो। ये जो विधि परक अर्थ है, ये विधि परक अर्थ सीधा सीधा संकेतक ग्रह के द्वारा आ रहा है, परंतु हे धार्मिक अब यहाँ भूल करके भी ना आना, क्योंकि दूसरा जो व्यंग्य अर्थ निकल रहा है वो आर्थी व्यंजना का उदाहरण है, क्योंकि अर्थ से निकल रहा है। जब उसका अर्थ निकाला जाएगा कि उस कुत्ते को जो तुम्हें रोजाना पीड़ित करता था उसको तो एक तृप्त संघ ने मार दिया है, ये जो अर्थात कुत्ते से डरने वाला ऐसा व्यक्ति और ऐसे तृप्त सिंह जब सामने आएगा तो क्या होगा, माने वो तो जीवन लीला समाप्ति कर देगा। ऐसा जो अर्थ निकल रहा है वो भ्रम का निषेध परक अर्थ व्यंग्य के द्वारा निकलता है। इसलिए आचार्यों ने अनेक एक से एक सुंदर उदाहरण दिए और व्यंग्य की इसके उदाहरण बहुत। काको का उदाहरण है, गुरुजन पर तंत्रतया दूरतरम देश मुद्यतु गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैश्यत सके सुरभि समय। कहते हैं गुरुजन, भाई गुरुजनों की बात हमारे प्रियतम हमारे पति बहुत मानते हैं, तो उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, उनके कहने से दूर देश लंबे समय के लिए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो लेकिन तुरंत दूसरी सखी कहती है कि अरे कोई बात नहीं, जा रहे हैं, लेकिन अभी वसंत काल जब आएगा और कोयल और कूक करने लगेगी, भ्रमर गुंजार करने लगेंगे, तो नैश्यति सखी सुरभि समय, सखी उस सुरभि समय में वो नहीं आएंगे। हमको लगता है उसमें भी वो नहीं आएंगे, ऐसा समय होगा। ये वर्षा और वसंत यही तो दोनों संस्कृत काव्य में उद्दीपन है। तो इस कारण से, लेकिन इसका दूसरा काक के द्वारा ये अर्थ निकलता है कि यदि इसको नायिका के मुख के बजाय सखी के मुख से कहा जाए और केवल का को बदल दिया जाए और का को बदल कर कहा जाए नैश्यत सके, क्या सखी नहीं आएंगे, क्या कह रही हो ही नहीं सकता है। जब वसंत काल आएगा तो तुम्हारे प्रियतम वसंत के समय रह ही नहीं सकते, दौड़े दौड़े आएंगे, केवल काक के द्वारा। ये तो इसलिए काक के द्वारा व्यंजना, गुण के द्वारा व्यंजना,
और एक अर्थ अनेक अर्थ वाली बात, गुण व्यवस्था वाली बात। गुण व्यवस्था का एक सुंदर उदाहरण बहुत प्रसिद्ध कालिदास के कुमार संभव का, द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कांतिमती कलावत त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। यहाँ पर कपालिनः शब्द के बस प्रयोग पर ही बहुत लिखा आचार्यों ने कि यहाँ पर, क्योंकि शंकर के लिए ही तपस्या करती हुई पार्वती की परीक्षा के लिए छद्म वेश धारण करके, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आ गए हैं और शंकर के प्रति घृणा उत्पन्न करा रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं। करे भाई पार्वती, तुमने भी तपस्या भी की, किसके वर्ण करने के लिए? अरे वो कपाली जो खप्पर धारण करता है, जो नरमुन्नों की माला, किसी को भी मरे हुए व्यक्ति की माला का ध्यान करा दीजिए किसी को, और ऐसे व्यक्ति से कोई स्त्री कन्या विवाह करने जा रही है तो क्या हो? तो कहते हैं भाई अब तक एक दुर्भाग्यवती और थी जिसको बड़ा तरस आता था, वो थी चंद्रमा की कला है, वो उसको कहाँ जगह मिली? शंकर, जो ऐसे शंकर जो कपालधारी हैं, नरमुंड धारण करते हैं उनके मस्तक पर। और अब दूसरी तुम भी उसमें जुड़ गई, तो द्वयम गतम, तुम दोनों एकदम दया, तुम दुनिया की सहानुभूति और दया की पात्र हो। इसलिए सोचनीय क्यों समा, यहाँ पर कपालिनः शब्द का प्रयोग करके शंकर के वो बीभत्स रूप का, जिसको देख करके या तो घृणा होगी और या भय होगा, तो उस रूप को उत्तेजित करने के लिए व्यंग्यार्थ के द्वारा यहाँ ये अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर पिनाकी शब्द का या शंकर के पर्यायवाची अनेक शब्दों का प्रयोग हो सकता था, लेकिन व्यंजनावादी आचार्य ने कहा कि देखिए आप पहचानिए तो सही, यही व्यंजना है। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं, शंकर के अमर कोश में न जाने कितने पर्यायवाची हैं, लेकिन कपालिना में जो व्यंजना है वो किसी में व्यंजना नहीं, क्योंकि कपाली के द्वारा ही शंकर के प्रति पार्वती के अंदर भय या घृणा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसलिए ये गुण व्यवस्था द्वारा व्यंजना की सिद्धि का एक उदाहरण है। तो और अनेक उदाहरण, एक सर्वोत्तम उदाहरण, क्योंकि अब समय भी हो रहा है तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, इसकी लंबी व्याख्या तो नहीं, परंतु इसको विद्यार्थियों ने कभी जाना है कि जो रावण की गर्भोक्ति है वो एक नहीं, व्यंजना का अनेक व्यंजनाओं के समवाय का, व्यंजना के एक साथ एकत्र होने का एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। न्यक्कारो ययमेव मे यदरय तत्राप्य सौ तापस सोप्यत्रैव निहन्ते राक्षस कुलम जीवत्य हो रावण धिक धिक शक्रजितम प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनई किमे भीर्भुजई। प्रत्येक की व्यंजना बताने में समय लगेगा, परंतु यहाँ पर प्रकृति में व्यंजना है, प्रत्यय में व्यंजना है, समास में व्यंजना है, यहाँ निपात की व्यंजना है, यहाँ पर क्योंकि काल मतलब वो धातु की प्रत्यय की व्यंजना, धिक धिक शक्रजितम, शक्रजित शब्द का ही प्रयोग भूत कालिक के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। व्यंजना द्वारा ही यहाँ यह गम्य हो सकता है कि धिक्कार है मेरे उस बेटे शक्रजित का जिसने कभी इंद्र को जीता था। हाँ हाँ भाई हाथ है मेरा एक बेटा मेघनाद, लेकिन राम जैसा व्यक्ति चढ़ा आ रहा है, लंका पर आक्रमण किए दे रहा है और घुस आया है। अरय में बहुवचन की प्रतीति है, शक्रजित में उसकी भूतकालिक प्रत्यय की व्यंजना है। मैंने ये ऐसा कोई आचार्य, अरे मैंने रावण का भी कोई सिरफिरा व्यक्ति संसार में एक शत्रु हो सकता है। मैं में व्यंजना है, मेरे मैं में भारी अहंकार व्यक्त होता है कि मैं रावण, और मुझ रावण का भी कोई शत्रु है क्या दुनिया में? लेकिन कहते हैं कि मेरा एक नहीं, अरे इतने शत्रु आ गए हैं, बहुवचन में व्यंजना है। तापसा में ये जो मतवर्थी अण है उसमें व्यंजना है, क्योंकि एक तो होता है तेजस्वी तपस्वी और एक तापसा माने वही इधर उधर तपस्या करके इधर उधर घूमने वाला दयनीय, जिसके इधर उधर घूम रहा है बाबा जी बना हुआ, वो राम कहाँ गया है? लंका पे चढ़ाई कर रहा है। क्या हो रहा है ये? ग्रामटिका में आदि आदि सारे शब्दों में इसमें बड़ा सुंदर जो है
धन्यालोककार ने इस पर टिप्पणी की है कि एवमस्य व्यंजक भूयस्ते घटमाने काव्यस्य सर्वातिशायनी बंदच्छाया समुन्मीलति। माने यहाँ पर इतने व्यंजक शब्द हैं, इतनी सुंदर व्यंजनाएं हैं कि काव्य की सर्वातिशायनी बड़ी उत्तम बंदच्छाया यहाँ पर आ रही है। यदि व्यंग्य अर्थ को देने वाला यत्र ही व्यंग्यावभासिन पदस्य एकस्यैव तावद आविर्भाव तत्रापि काव्ये कापि बंधच्छाया किमुत यत्र बहुनाम समवाय।